मिशन बिहार, जी हाँ, राहुल गांधी का मिशन बिहार। पिछले 5 महीनों में उनका छठा बिहार दौरा, आपको बता दें कि और नीतीश कुमार के गढ़ पर आज राहुल की गर्जन देखने को मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के गढ़ यानी उनके गृह जिला नालंदा में सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर अति पिछड़ा सम्मेलन को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ गया जी में माउंटेन मैन दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। ऐसे में मिशन बिहार पर राहुल गांधी और लगातार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है कांग्रेस। तो सीएम नीतीश के गढ़ में आज राहुल की गर्जन देखने को मिलेगी। ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे रहेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस। तो लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है क्या एकला चलो की नीति में कांग्रेस नजर आ रही है बिहार में। आपको बता दें बीते 5 महीनों में छठा राहुल गांधी का बिहार दौरा है। तो मिशन बिहार पर राहुल गांधी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, मिशन बिहार पिछले 5 महीने में छठा राहुल गांधी का बिहार दौरा और गृह जिला सीएम का नालंदा, वहां पर आज वो गरजेंगे। ऐसे में नहीं लग रहा है कि अगर जिस तरीके से मास्टर कार्ड खेला नीतीश कुमार ने, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ण जो वोट बैंक है वो निकल रहा है, तो अब ओबीसी ईबीसी वोट बैंक पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नजर आ रही है और अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है इस बार बिहार में। देखिए, कांग्रेस की जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रही है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, उनके बड़े नेता अगर कह लीजिए राहुल गांधी बड़े नेता हैं और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो छठी बार अगर बिहार आ रहे हैं तो उसकी वजह है कि जो कांग्रेस में अमूलचूल बदलाव हुए हैं। अमूलचूल बदलाव का मतलब कि धरातली अपने जो वोट बैंक उनका कभी नहीं रहा है उसको पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जो वोट बैंक अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का है, ओबीसी का ईबीसी का जो है, वो कोशिश कर रही है कांग्रेस की अपने पाले में कैसे लाया जाए। ये जातीय समीकरण जिस तरीके से समझने, क्योंकि जिस तरीके से कैंपेनिंग बाकायदा फ्रंट फुट पे किया जा रहा है, राहुल गांधी छठी बार आ रहे हैं। कांग्रेस इससे पहले इस पे इतनी एक्टिव नहीं दिखती थी, क्योंकि बिहार में जो संगठन के तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो बहुत कुछ नहीं है। भले विधानसभा में चुनाव में उनकी सीटें भले जीते, लेकिन संगठन के तौर पर उतनी बिहार में नहीं की स्थिति। लेकिन जमीन को अपनी मजबूत करने की कोशिश जो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन को करते हुए दिखा रही है, चाहे वो आपको दलित बच्ची की बात करें, मुजफ्फरपुर का लेकर हो या तमाम मुद्दों को लेकर हो, वो एक तरीके से दिखाने। अब राहुल गांधी का बिहार दौरा, अभी कुछ देर पहले ही वो गया एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से दशरथ मांझी जो अब माउंटेन मैन सबको पता है, पूरे देश पूरे दुनिया को पता है, उनके वो मेमोरियल हॉल जाएंगे, वहां बाकायदा माल्यार्पण करेंगे उनके प्रतिमा पर और वहां से वो सीधे जाएंगे आपको राजगीर में एक बड़ा जनसभा को संबोधित, अति पिछड़ा समाज को संबोधित करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है राजगीर में, वहां ये आयोजन होगा। उसके बाद वो 2:45 में फिर से वो गया आ जाएंगे। वहां सबसे बड़ी एक बात आप करें कि महिला संवाद करेंगे। महिला संवाद मतलब आधी आबादी, वो भी अति पिछड़ा को लेकर। तो जिस तरीके से महिला संवाद 4 बजे वहां से फिर वो महाबोधि भी जाएंगे, जहां वो माउंटेन मैन के घर भी जाएंगे। तो देखिए, अगर जिस तरीके की उनकी जो ये आपको अगर बिहार पहुंचे हैं, जिस तरीके जातीय समीकरण को साधने की कांग्रेस कर रही है और जिससे मुलाकात की दशरथ मांझी अगर गया में उनके बड़ा एक भूमिका बहुत बड़ी, और जिस तरीके से वो एक माउंटेन मैन और जिस गया में उनकी पहचान और बिहार में कैफोल्ड में भी पहचान उनकी बहुत ज्यादा, तो वो वहां मेमोरियल पहले वो जाएंगे, वहां माल्यार्पण करें, माल्यार्पण फिर राजगीर जाएंगे। तो जो निगाहें हैं कांग्रेस की अति पिछड़ा समाज को साधने के, उनसे बातचीत करने के और महिलाओं को लेकर भी, जिस तरीके कांग्रेस ने 2500 योजनाओं को, आपको याद होगा कि 2500 की माई बहन योजनाओं को जो उन्होंने जारी किया है कि हम सरकार आएगी तो हम ये देंगे, इससे पहले वो तेजस्वी यादव कर चुके हैं। लेकिन देखना कि जब वोट बैंक जिस निगाहें हैं कि आधी आबादी और अति पिछड़ा, इन सभी को एक तरीके से कोशिश है कांग्रेस की अपनी मजबूत करने की। और आज उसी क्रम में जो पहुंच रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो नालंदा का इलाका है, राजगीर में जो जिस तरीके का, क्योंकि राजगीर में जिस तरीके डेवलपमेंट हुई है, जिस तरीके के राजगीर को एक तरीके पर्यटक स्थल बनाया गया है, राजगीर में स्टेडियम है, तमाम ऐसी चीजें हैं, सब कुछ वही राजगीर में आपको देख।
लेकिन उसी गढ़ में राहुल गांधी आज एक तरीके से सरकार पर हमला बोलेंगे, सरकार पर इस तरीके बात करेंगे, सरकार के उन आईना दिखाने की राजीव, कोशिश। एक सवाल और भी उठ रहा है। लगातार राहुल गांधी जो है बिहार दौरे पर आ रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि एकला चलो की नीति पर नजर आ रही है। माय बहन बान योजना का ऐलान आरजेडी की तरफ से किया जाता है, उसके बाद कांग्रेस अलग से ऐलान करती है। आज भी कहा जा रहा है कि नालंदा में इसको लेकर के चर्चाएं चलेगी, जो आधी आबादी है उसे साधने की कोशिश की जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कन्हैया कुमार को लेकर के क्या उनकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि राहुल जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं और लालू यादव कभी नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार जो है बिहार में एक्टिव हो। ऐसे में यह भी देखना होगा कि क्या समीकरण बैठता है। और जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि इस बार आरजेडी चाह रही है महज 30 से 40 सीट जो है उनका देने का मन है कांग्रेस को। ऐसा में नहीं लग रहा है कि अब जो है कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है, खुद को मजबूत करने में लगी हुई है बिहार में? देखिए, पूरी राजनीति समझने और दर्शकों को बस समझाने की कोशिश इसलिए करनी है कि जो कांग्रेस कर रही है, जो कांग्रेस करना चाहती है, जो पहले कांग्रेस नहीं करती थी। विभिन्न चुनाव, अगर दिल्ली को देख ले या झारखंड को देख ले, बहुत सारे चुनाव को देख ले, लोकसभा के चुनाव, लेकिन जब से चुनाव बिहार में होने वाले इस तरीके से एक्टिव जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ की टीम है, जिस तरीके से वो दिखा रही कोशिश कर रही है। देखिए, सभी पार्टियों को अपना अपना एक तरीके से जमीन तैयार करने का सबको हक है, वो गठबंधन में हो या ना हो। चाहे जेडीयू अगर करती है या चिराग पासवान करते हैं, एनडीए में सबकी अपनी अपनी होती है। देखिए, सब पार्टियां अपनी कोशिश, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा रणनीति जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से पेश कर रही है, राहुल गांधी को बुला रही है बिहार में, बाकायदा वो अब रणनीति तैयार कर रहा है और जिस समीकरण को लेकर कांग्रेस चल रही है वो अपनी मजबूत जिस तरीके जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसमें इस तौर पर कि अति पिछड़ा, महिला, सबको लेकर जो एक संवाद कार्यक्रम है, उनसे मिलना, बात करना, महिला संवाद भी गया में करेंगे। तो कांग्रेस की निगाहें उन आधी आबादी को लेकर भी है और अति पिछड़ा को साधने की कोशिश की। हाँ, आप बात करें महागठबंधन में इसको लेकर क्या तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी आरजेडी इसको लेकर एक उनमें खटास हो सकता है। देखिए, खटास वाली अलग बात है, क्योंकि देखिए सबको अपना अधिकार है चुनाव में अपनी बात रखने का, अपनी पार्टी को अपना मजबूत करने का, चाहे आरजेडी करे या चाहे कांग्रेस करे। तो कांग्रेस लेकिन अपनी मजबूत स्थिति इसलिए करने की कोशिश कर रही है कि आने वाले अब चुनाव में, जैसे विधानसभा चुनाव हो, हमारी मजबूत प्रेजेंटेशन दिखे, हमारे महागठबंधन में हमें अहमियत मिले, वो सीटें हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो कांग्रेस उसी मजबूती को और उसी मजबूती बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आज जो एक तरीके से अति पिछड़ा समाज को लेकर जो राजगीर कन्वेंशन सेंटर में जो राहुल गांधी संबोधित करेंगे, उन समाज को कोशिश कर रहे हैं, उन वर्गों को एकजुट करने की कोशिश बताने की कि सरकार जो आपकी जो डबल इंजन की सरकार कहती है, आप लोग के लिए क्या नहीं किया है, वो बताने की जरूर कोशिश करेंगे। ये जरूर करेंगे कि बिहार में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, सभी कांग्रेस कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कहेंगे कि बिहार की स्थिति बहुत बदतर है, केंद्र सरकार के रहते हुए बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, पलायन है, ये तमाम चीजों को जिक्र जरूर करेंगे और उन अति पिछड़ा समाज को ये बताने की जरूरत है आपको कुछ मिला नहीं। देखिए, विपक्ष अपनी जो भूमिका राहुल गांधी है, जो विपक्ष भूमिका, वो अपने यहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन सभी मजबूतों को वो चाहते हैं कि हम इतना कांग्रेस को मजबूत कर लें कि विधानसभा में महागठबंधन की एक भूमिका कांग्रेस की बेहतर हो और वो एक लड़ने की मतलब एक तरीके से दिखती है। तो कांग्रेस ये लड़ने की जो प्रक्रिया है, जो दिखा रही है कि हम लड़ रहे हैं जमीनी स्तर पर, वो एक कोशिश दिख रही है। और उसी क्रम में राहुल गांधी का ये छठा दौरा है और वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिला के स्थिति नालंदा राजगीर में हो रहा है, गया भी जा रहे हैं। तो जो समाज को एक गढ़ने की कोशिश अब देखना हो, उसके बाद जब सम्मेलन करेंगे वो क्या होता है, क्योंकि देखिए ये गढ़ रहा है जेडीयू का और ज्यादा से ज्यादा जेडीयू के ही लोग रहे हैं, जेडीयू के ही विधायक बने, लेकिन यही है कि इस जड़ में अब राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं सेंध मारने लेकिन राजीव जी, एक सवाल और भी उठ रहा है, कन्हैया कुमार को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है, क्या उनकी री एंट्री होगी या फिर नहीं होगी? जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं और बिहार में अगर उन्हें पांव जमाना है, अपनी जमीन तलाशनी है, तो शायद कन्हैया कुमार की जरूरत जरूर पड़ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि आरजेडी जिस तरीके से चाह रही है कि महज 30 से 40 सीटें मिले, पिछले बार 70 सीटें मिली थी, 19 जो है महज वो जीत पाए थे। ऐसे में कन्हैया कुमार को लेकर के भी कई चर्चाएं चल रही है। देखिए, कन्हैया कुमार को जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि उन्होंने बाकायदा एनएसवाई के बैनर तले वो पूरे जिला में घूम घूम कर एक तरीके से
वो कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें बाकायदा लीडिंग फ्रंट पर कन्हैया कुमार और बहुत जगह लीडिंग फ्रंट पर वो काम कर रहे हैं। तो कन्हैया कुमार को लेकर बिहार में अब कांग्रेस जो है एक्टिव मोड पर है, कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने के। देखिए, उनके प्रभारी का अल्लावरू हो या चाहे राजेश कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी भी कीमत तक जाएंगे, अपनी पार्टी को किसी भी, और बिहार के जनता की आवाज उठाते रहेंगे। तो जो अगर आप बात कर रहे हैं कि वो लालू परिवार कभी नहीं चाहता कन्हैया कुमार को आगे बढ़ना, तो लेकिन वो कांग्रेस में है और कांग्रेस चाहती है कि कन्हैया को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, गठबंधन के आप जो कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन किसी के चाहने से कोई क्या होगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके अगर कन्हैया कुमार को अगर कांग्रेस बढ़ा रही है, बता रही है कि मैं आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर लालू परिवार को होगी, तेजस्वी यादव को हो या लालू यादव को हो, कि कन्हैया देखिए वक्ता बहुत अच्छे है, नेता बहुत अच्छे है, बोलते बहुत अच्छा है, तो देखिए ये असहज जरूर होगा। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि कन्हैया और पार्टी कांग्रेस मजबूत स्थिति में अपनी बिहार में इतनी बन जाए कि जब आरजेडी से बात करे, चाहे सीट के लिए करे या किसी बात के लिए, तो मजबूती से अपनी बात रख सके। इसीलिए वो कन्हैया को आगे बढ़ा रही है और इसी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश राहुल गांधी का आना ये है, क्योंकि कांग्रेस चाहती नहीं है कि जिस तरीके से बार्गेन आरजेडी हमारे साथ करे कि 30 देंगे, 40 देंगे, और जो पिछली बार 70 मिला था उससे हम ज्यादा सीट मानने की कांग्रेस कर रही है कि हमें 70 से ज्यादा मिलेंगे, वो 80 की सीट के बारे में बात कर रही है। लेकिन यहाँ अगर आरजेडी 30-40 पर देगी तो कहीं ना कहीं खटास तो जरूर होगा। यही चाहती है कि अपनी जो जमीन है कांग्रेस वो मजबूत कर लेना चाहती है चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अपनी जमीन जो है वो मजबूत करने में लगी हुई है कांग्रेस। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाएं करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार राहुल गांधी का बिहार दौरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनावी साल है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले विधानसभा, और ऐसे में लगातार सभी राजनीतिक दल जो है अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर के उनके जो बड़े चेहरे हैं वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में जो युवराज है कांग्रेस के कहे जाते हैं राहुल गांधी, वो लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और पिछले 5 महीनों की अगर बात की जाए तो ये उनका 6ठा बिहार दौरा है और आज नीतीश कुमार के गढ़ में वो गरजते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे।